ये कार्यक्रम दर्शकों आप सभी के लिए हम लेकर आते हैं और ये मात्र एक कार्यक्रम की दृष्टि से आप इसे ना देखें, बल्कि इसे आप एक ज्ञान की एक कक्षा के तौर पर देखें। आप सभी विद्यार्थी हैं, ऐसा मानकर आप इस कार्यक्रम में बैठेंगे तो यकीनन आप बहुत सारे सबक, बहुत सारे पाठ और बहुत सारा अथाह ज्ञान आप ले पाएंगे। क्योंकि जैसे एक शिक्षार्थी एक खाली बर्तन की तरह होता है और जितना भी उसको ज्ञान का जो एक भंडार है वो उसको प्राप्त होता जाता है, वो उतना ही उसको समेटता रहता है। ऐसे ही आप भी इस कार्यक्रम में बहुत सारे नुस्खे बताए जाते हैं, बहुत सारे उपचारों पर चर्चा होती है, रोगों के बारे में विश्लेषण किया जाता है, रोग के लक्षण बताए जाते हैं, क्या उनकी पहचान हो सकती है और रोग होता किस वजह से है, वो सावधानियां और उसमें आप क्या कुछ अच्छा कर सकते हैं वो सलाह आपको दी जाती है। तो ये कार्यक्रम आपके लिए एक तरह से एक पाठशाला का काम करता है और इसीलिए हम आप सभी से अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठा करें। जो भी सलाह, जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाएं, उनको आप लिख जरूर लिया करें। आज के इस अंक में हम एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जो कि सामान्य जीवन में एक स्वस्थ व्यक्ति को अस्वस्थ बनाने में बहुत ही जरा सा समय लेता है। जी हाँ, हम खून से संबंधित विकारों की बात करने जा रहे हैं, तो कार्यक्रम को बहुत ध्यानपूर्वक देखें, सुने, समझें और नोट करने का प्रयास जरूर करें। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे रक्त विकार को लेकर। आखिर तौर पर देखा जाए तो रक्त विकार ये किस किस तरीके के इसमें लक्षण होते हैं, रोग इससे कौन कौन से उत्पन्न होने के चांसेस बनते हैं, आखिर क्या है ये रक्त विकार? देखिए, जब खून के अंदर किसी किसी का पॉइजन पैदा होता है, फोड़े, फुंसी, दाद, चम्मल, एक्जिमा, सैकड़ों बीमारियां पैदा हो जाती हैं। और इनका इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथिक में, नेचर का बिल्कुल भी है। क्योंकि इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब रोगी हर जगह उपचार करा के थक जाता है तब मेरे पास आता है। बिल्कुल। और नाड़ी परीक्षण के बाद जब उसका नाड़ी परीक्षण किया जाता है, उसको बताया जाता है कि आपका रोग इतना पुराना है और आज तक आपने सिर्फ रोग को सुन करने की दवाइयाँ दी हैं, किसी रोग के काटने की दवाई नहीं मिली। अब हम डॉक्टरों को कसूर नहीं दे सकते, गुनहगार नहीं मान सकते, क्योंकि जहाँ से दवाइयाँ बनती वहीं से नुस्खा पूरा नहीं है, दवाई का तो लाभ कहाँ से करेंगे। अब रक्त विकार को शुद्ध करने के लिए नीम की छाल से बढ़ के संसार में दूसरी वस्तु कोई नहीं है। यदि आप नीम की छाल को पानी में उबाल करके उसको पीते हैं तो आपका रक्त विकार ऐसे समाप्त होता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तीली जला के समाप्त करती है। और यदि नीम के पेड़ में नई कोपलें आ रही हैं तो उन कोपलों को 10-15 कोपले लेके और 11 दाने काली मिर्च बना उसमें मिला के पीस के उसकी चटनी बना लें। वो चटनी को आप चने के आटे के अंदर मिला करके उसकी रोटी बना लें। इस रोटी को घी से अच्छी तरह तर करके और गाय के दूध में या बकरी के दूध में या सोयाबीन के दूध में इसको मसल के खाएं तो आपका रक्त विकार ऐसे समाप्त होगा जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। परंतु एक दिन का काम नहीं है ये, इसमें आपको महीना भी लग सकता है, 1.5 भी लग सकता है, 2 भी लग सकती है, आपके रोग के ऊपर निर्भर है। नमक इसमें बिल्कुल त्यागना पड़ता है और नहाने में हमेशा नीम के पत्ते या बकैन के पत्ते पानी में उबाल के जब पानी ठंडा हो जाए, न गर्म रहे न ठंडा रहे, नवाया हो जाए तो उससे स्नान करना। और इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब भी आप सुबह 4 बजे उठेंगे एकदम आपका पेट साफ होगा
उसके बाद आधा घंटा कपाल भाती, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है, तो आपको पूर्ण लाभ होगा। और जब तक आप दोबारा बद परहेज नहीं करेंगे, दोबारा आपके रोग होगा नहीं। और मेरे पास ऐसे रोगी हर महीने 70 से 80 मरीज तो आते हैं। किसी का इलाज 1 महीना, किसी का 1.5, किसी का 2 महीने इलाज होता है। जब रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती। अरे दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ, इनमें केमिकल कोई नहीं है। और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। कैंसर की दवाई और किडनी की दवाई मेरी पेटेंट है, बाकी दवाइयाँ रजिस्टर्ड है। यदि आप दवाई कम खाएंगे तो भी लाभ देगी, ज़्यादा खाएंगे तो भी लाभ देगी। पूरी खुराक देंगे तो जल्दी आराम मिलेगा। तो ये तब ही संभव है जब आप नियम परहेज भी करेंगे, क्योंकि औषधियां काम ही तभी करती हैं जब हमारे शरीर में औषधियों के कंपैटिबिलिटी में जब पूरी होती है, और वो तब होती है पूरी जब हम परहेज करते हैं। क्योंकि हमें अपने जीभ के स्वाद को छोड़ना होता है, और उसका कारण यही है, कोई भी रोग आप उठाकर यदि देखना चाहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो उसकी जड़, उसके शुरू होने का कारण कहीं ना कहीं आपका खान पान, आपके जीभ का स्वाद, और जो व्यंजन आपने खाया है उसकी रेगुलर आप मात्रा लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं रोग उत्पन्न होते हैं। रोग कोई भी हो सकते हैं। तो रक्त में जो विकार उत्पन्न होते हैं, जो परेशानियां उत्पन्न होती हैं, रक्त के जो पोषक तत्व हैं वो धीरे धीरे कम या क्षीण होने शुरू होते हैं, तो उसका कारण आपका खान पान होता है। हालांकि खान पान को सुधारने से संबंधित हम बहुत सारे कार्यक्रमों में चर्चा कर चुके हैं,